दोस्तों क्या आप भी जानना चाहते हैं कि कर्ण का वध कैसे हुआ और क्यों हुआ, किस तरह से हुआ था। जैसे कि दोस्तों बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स हैं जो जानते होंगे महाभारत, जिन्होंने देखा होगा कि महाभारत में कर्ण का वध हुआ था और वध अर्जुन ने किया था। कर्ण और अर्जुन का जब युद्ध चल रहा था उसी दौरान क्या हुआ था, यानी कि उस दौरान जब युद्ध चल रहा था तो कृष्ण भगवान देखकर बोले कि ये युद्ध यहाँ पे ख़त्म नहीं हो सकता है, यानी कि अगर यहाँ से अर्जुन को ले जाया नहीं गया तो यहाँ पे युद्ध समाप्त नहीं होगा और कर्ण का वध नहीं होगा। कर्ण का वध इस वजह से हुआ था दोस्तों क्योंकि कर्ण एक श्रापित था, यानी कि जो परशुराम भगवान से कर्ण ने मतलब कि धनुर्विद्या का शिक्षा प्राप्त किया था वो झूठ बोल के लिया था, क्योंकि भगवान परशुराम से ब्राह्मणों को ही शिक्षा देना चाहते थे और ये जो कर्ण थे ये ब्राह्मण का भेष रख के परशुराम भगवान से शिक्षा लिए थे। लेकिन उसी दौरान लास्ट में जब उनको पता चला कि ये ब्राह्मण नहीं है तो इनको श्राप दिया था कि जब तुम्हें ज़्यादा आवश्यकता पड़ेगी अस्त्र शस्त्र की उसी समय तुम सारे विद्याएं भूल जाओगे। तो ये बात सिर्फ कृष्ण भगवान को याद था, तो कृष्ण भगवान इनको उस जगह पे लेके गए जहाँ पे ये श्रापित थे। उसी दौरान इनको एक और श्राप मिला था, यानी कि इनसे गौ हत्या हो गई थी। तो वहाँ पे इनको एक श्राप ऐसा मिला था कि जब तुम्हारी समस्या मतलब बहुत ज़्यादा तुम्हारे पर विपदा आएगी, यानी कि उस समय तुम्हारा जो रथ है ज़मीन निकल जाएगा। तो दोस्तों जब इनका युद्ध हो रहा था तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो कितना भीषण युद्ध चल रहा था, न जाने कितने लोग यहाँ पे मारे गए थे। कौरवों के भी लोग मारे गए, पांडवों के लोग भी मारे गए, इनकी भीषण महायुद्ध हो रहा था। तो दोस्तों आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना भीषण युद्ध था, न जाने कितनी जानें गई हैं इस युद्ध के दौरान। कुछ पांडवों में गई हैं, कुछ कौरवों में गई हैं, लेकिन बहुत ही भीषण युद्ध था। लेकिन दोस्तों ये युद्ध यहाँ पे समाप्त नहीं होता है। अगर दोस्तों ये कृष्ण भगवान वहाँ से अर्जुन को लेकर नहीं जाते तब इनका वध नहीं होता। तो जैसे कि दोस्तों वहाँ पे उस जगह पे जैसे कि लेकर आए तो दोस्तों क्या हुआ, जैसे कि कर्ण को श्रापित थे तो कर्ण का जो पहिया था दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो, इनका जो रथ का पहिया था धंस गया है, यानी कि ज़मीन निकल गया है। ये ज़मीन इसलिए निकल गया है क्योंकि ये श्रापित थे तो इनका जो रथ का पहिया था ज़मीन निकल गया। तो कर्ण को भगवान कृष्ण ने कहा कि अर्जुन से अपने पार्थ से कि पार्थ इनको चेतावनी दो। तो अर्जुन ने चेतावनी दिया, एक बार नहीं 2-3 बार इनको चेतावनी दिया। तो इन्होंने ज़्यादा मतलब कि अपना बाण उठाया था, यानी धनुष बाण उठाया, उसके बाद रख के फिर से पहिया उठाने लगे थे। फिर अर्जुन ने जो है इन पे एक बाण चला के इनको चेतावनी दिया था। उसके पश्चात इन्होंने कहा कि अर्जुन क्या ये तुम्हारी धनुष विद्या है या तुम ऐसे सर्वश्रेष्ठ कहलाओगे, एक निहत्थे पे वार करोगे। तब अर्जुन ने कहा क्या तुम भूल गए उस वक्त जिस वक्त अभिमन्यु, इनका मतलब अर्जुन का पुत्र जो था, इन्होंने उसको कर्ण और उनके जो कौरवों के साथी थे, महान योद्धा थे, वो मार दिए थे, वो भी एक निहत्था बालक था। तो ये याद दिलाते हुए इन्होंने एक बार वहाँ से बाण फिर से चलाया। उसके पश्चात जब वो अर्जुन दोबारा बाण उठाते हैं यानी चलाने जाते हैं तो ये चला नहीं पाते। वो बोलते हैं कि हे केशव, आज ये कैसी विपदा आ रही है कि मैं गांडी उठा रहा हूँ लेकिन ये उठ नहीं रहा है, ये भारी लग रहा है। तब जो है भगवान कृष्ण ने कहा कि पार्थ यही समय है, क्या तुम भूल गए कि अभिमन्यु की वध कैसी हुई थी। इसी समय तुम अंजनी का वस्त्र प्रकट करके, यानी अंजनी का जो अस्त्र है उसे प्रकट करो। तब ये जो अर्जुन है अंजनी का अस्त्र प्रकट करके कर्ण का वध किए थे। जी हाँ दोस्तों, जो लोग नहीं जानते हैं वो ये जान सके जिसमें कि इनका वध कैसे हुआ था और किस अस्त्र से हुआ था। दोस्तों अंजनी का अस्त्र से कर्ण का वध किया गया था। तब दोस्तों अर्जुन ने अपने भगवान कृष्ण की मतलब कि सारथी का बात मान के अंजनी का अस्त्र प्रकट किया, उसके बाद जाके जब कर्ण का वध किया, वरना कर्ण का वध ऐसे नहीं हो सकता था दोस्तों। तो दोस्तों आप यहाँ पे ये भी देख सकते हो जैसे वध हुआ उसके बाद यहाँ पे शंख बजना शुरू हो गया था, यानी कि ये जीत हुई, क्योंकि ये महान योद्धा था। ये कर्ण एक महान ऐसा सर्वश्रेष्ठ धनुधर था जैसे कि कोई आज तक है ही नहीं।
उसके पश्चात जब इनको पता चलता है कि ये जो कर्ण है ये हमारा ज्येष्ठ है, यानी कि अर्जुन को नहीं पता था ये बात। और दोस्तों बहुत सारे लोग ऐसे भी कहते हैं कि कर्ण निहत्था था। तो दोस्तों आप इस वीडियो में ये देख सकते हो कि कर्ण निहत्था नहीं था, कर्ण धनुष अपना उठाया था, यानी कि कर्ण का जो गांडीव है उसके हाथ में है। आप यहाँ से ये देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं, जो लोग कहते हैं कि कर्ण जो है निहत्था था, वो निहत्था नहीं था। तो दोस्तों जब कर्ण के ऊपर जो उनका अस्त्र था अर्जुन का, वो जब चल चुका था, यानी कि लग गया था अंजनी का बाण, तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो कि कर्ण की आंखों में कितना भयंकर पश्चाताप था कि उन। तो यहाँ से आप लोग समझ गए होंगे कि किस अस्त्र से कर्ण का वध हुआ था। जी हाँ दोस्तों, अंजनी का वध से ही वध हुआ था। दोस्तों आज के लिए वीडियो इतना ही था। आगे के वीडियो में फिर से ऐसे टॉपिक्स लाते रहेंगे। तब तक के लिए दोस्तों वीडियो को यहीं से स्टॉप करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।